हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस। क्या पढ़ रहे हैं? रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस हम पढ़ रहे हैं। साइंस में हम देख रहे हैं बायोलॉजी। साइंस में पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और हमारी बायोलॉजी की आज क्लास है 21। कौन सी क्लास? 21। ज़्यादा से ज़्यादा 9 क्लास और चलेंगी और इसके बाद हमारी बायोलॉजी समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। क्या करेंगे? केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। फिर केमिस्ट्री के बाद क्या करेंगे? फिजिक्स। केमिस्ट्री में 20 क्लास के समथिंग और इतने ही फिजिक्स में। तो हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा साइंस का। फिर करेंगे हम रिवीजन। फिर क्या करेंगे? हम रिवीजन करेंगे क्वेश्चनों के माध्यम से। किसके माध्यम से? क्वेश्चनों के माध्यम से। और फिर ये चलता रहेगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो हमने कल क्या पढ़ा था? कल हमारा कौन सा चैप्टर ख़त्म हुआ था? कल किए थे हम उत्सर्जन तंत्र। कौन सा? कल हमने पढ़ा था उत्सर्जन तंत्र। आज हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने जा रहे हैं आज नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। क्या पढ़ने वाले हैं? तंत्रिका तंत्र। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र होता क्या है और ये क्या काम करता है, क्यों जरूरी है? तो तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से कितने 3 अंग आते हैं। कितने? 3 चीज़ें मुख्य तंत्रिका तंत्र में हमको पढ़ना है। क्या? मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड। क्या? मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस सिस्टम। क्या? नर्व, जो तंत्रिकाएं हैं। क्या पढ़ने हैं? जो तंत्रिकाएं हैं। स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरु रज्जु। क्या? मेरु रज्जु। तो हमको ये चीज़ें हमको पढ़नी है। तो ये जो तंत्रिका तंत्र है, इन सबसे मिलकर क्या बनता है? तंत्रिका तंत्र बनता है। ये जो तंत्रिका तंत्र है ये क्या है? ये क्या, इसका कार्य क्या है? तो ये तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या करता है? इसका कार्य होता है कि जो हमारा शरीर है, क्या होता है? ये शरीर का क्या करता है? नियंत्रण करता है। क्या करता है? शरीर का नियंत्रण करता है। क्या करता है? शरीर का नियंत्रण करता है। तो जब इसमें क्या है? मस्तिष्क शामिल है। तो मस्तिष्क से हम आप लोग क्या करते हैं? सामान्य सी भाषा में अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करते हैं? सब लोग जानते हैं कि मस्तिष्क से क्या करते हैं? हम निर्णय लेते हैं। किसी भी चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं, किसी भी चीज़ का क्या करते हैं? निर्णय लेते हैं। किसी भी चीज़ को याद करना हो, कोई भी काम करना हो, कोई भी शुरुआत करनी, तो कहाँ पे? पहले मस्तिष्क में। मस्तिष्क से क्या करते हैं? सोचते हैं। तो तंत्रिका तंत्र में क्या? मस्तिष्क है। तो मस्तिष्क है तो मेनली हमको क्या पढ़ना? मस्तिष्क ही पढ़ना है। तंत्रिका तंत्र में क्या? मस्तिष्क को ही पढ़ना है। उसी से ये मस्तिष्क ही इसमें इम्पोर्टेंट है। तो इसका तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? तंत्रिका तंत्र का कार्य है कि हमें शरीर का क्या करना? संतुलन बनाए रखना। क्या करना? शरीर का संतुलन बनाए रखना, शरीर का समन्वय करना। क्या करना? समन्वय करना। जैसे हम क्या करते हैं? हम साइकिल चलाते हैं। कभी कभी क्या करते हैं? साइकिल चलाते हैं तो क्या उसमें दिमाग स्टार्ट में क्या करता है? दिमाग लगता है। क्या होता है? दिमाग लगता है कि हैंडल इधर को मोड़ना है, इधर को मोड़ना है, पैर चलाने हैं, क्या करना है, ये सब क्या क्या उस टाइम पे तब दिमाग पूरा लगाना होता है। जब साइकिल हम चलाने लग जाते हैं तो फिर क्या होता है? फिर हम आंख बंद करके भी चला सकते हैं। आजकल देखा होगा एक पहिया उठा के भी स्टंट करते हैं, ये करते हैं। तो क्या फिर वो उसमें दिमाग नहीं उतना यूज होता। फिर आप लोग क्या करेंगे? बातें भी करते जाएंगे और साइकिल को चलाते भी जाएंगे। तो ये पहले स्टार्टिंग में किसका काम आया? पहले स्टार्टिंग में मस्तिष्क का काम। किसका? मस्तिष्क ने। तो मस्तिष्क के द्वारा वो सूचनाएं क्या हो गई? स्थायी हो गई। क्या हो गई? वो स्थायी हो गई। वो कहाँ चलेंगी? मेरु रज्जु में चलेंगी। वो कहाँ पे चलेंगी? मेरु रज्जु में। फिर जब अपन साइकिल वगैरह चलाने लग जाते हैं तो वो सूचनाएं कहाँ? मेरु रज्जु के द्वारा। जैसे हम तैरना सीख जाते हैं तो फिर उसको नियंत्रण कौन करने लगता है? उसको नियंत्रण करने लगता है मेरु रज्जु। कौन? स्पाइनल कॉर्ड नियंत्रण करने लगता है। कौन? स्पाइनल कॉर्ड नियंत्रण करने, मस्तिष्क के बाद स्पाइनल कॉर्ड नियंत्रण करने लगता है। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें हमको पढ़नी है। तो चलिए देखते हैं क्या मानव शरीर में क्या? मानव शरीर में सभी अंगों के कार्यों का नियंत्रण, उनका संचालन
और उनका क्या करना, समन्वय करना। समन्वय करना क्या मतलब क्या है, उनमें इस समन्वय बना के रखना, क्या करना, उनको नियमित रूप से कार्य करवाना, क्या करना, उनका नियमित रूप से कार्य करवाना। समन्वय का मतलब ना ज़्यादा ना कम, उनका नियंत्रण, एक प्रकार से क्या करना, उन पर नियंत्रण रखना, क्या करना, नियंत्रण रखना। तो क्या, अंगों के कार्यों का नियंत्रण, संचालन व समन्वय क्या किसके द्वारा, तंत्र का तंत्र एवं किसके द्वारा, अंतरास्रावी तंत्र के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, तंत्र का तंत्र के द्वारा किया जाता है। जिसकी सहायता से क्या, जिसकी सहायता से, तंत्रिका तंत्र की सहायता से मानव या मनुष्य सोचने, समझने, किसी भी चीज़ को क्या करने, याद करने के साथ साथ विभिन्न अंगों के सामंजस्य को और संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। क्या करता है, कार्य करता है। सामंजस्य का मतलब क्या है कि अगर मस्तिष्क ने संदेश दिया कि इसको क्या करना, हाथ को आगे बढ़ाना है, हाथ को लिखना है, तो यदि इसमें सामंजस्य का मतलब यही है कि यदि मस्तिष्क ने क्या आज संदेश दिया कि यहाँ पे क्या लिखना है, और तो हाथ का क्या कार्य है, हाथ लिखे, तो ये क्या है, सामंजस्य। यदि मस्तिष्क ने संदेश दिया कि यहाँ पे लिखना है और हाथ कहाँ पे, हाथ लिखे ही ना, क्या करे, हाथ लिखे ही ना, तो ये क्या, असमंजस हो जाएगा। तो इनको क्या, सामंजस्य, यही इनको संतुलन में बिठा के रखना है। इनका क्या, मस्तिष्क ये तंत्र का कार्य है। किसका कार्य है, तंत्र का कार्य है। तो मनुष्य के तंत्र का तंत्र को कार्य के आधार पर, किसके आधार पर, कार्य के आधार पर कितने, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। इसको समझते हैं, कितने भागों में, 3 भागों में, कौन कौन से भागों में बांटा गया है। तो तंत्र का तंत्र के कौन से 3 भाग, किसके, तंत्र का तंत्र के 3 भाग, कौन कौन, केंद्रीय तंत्र का तंत्र, कौन सा, केंद्रीय तंत्र का तंत्र, परिधीय तंत्र का तंत्र, कौन सा, परिधीय तंत्र का तंत्र, स्वाधीन तंत्र का तंत्र, क्या होता है, स्वाधीन तंत्र का तंत्र। केंद्रीय तंत्र का तंत्र को क्या बोलते हैं, सेंट्रल, अंग्रेजी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। परिधि को पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, क्या, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और स्वाधीन तंत्र का तंत्र को क्या बोलते हैं, ऑटोनोमिक, क्या, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, क्या बोलते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये क्या, स्वाधीन तंत्र का तंत्र है। अब जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र होता है वो कितने, 2 भागों में बटा हुआ होता है। कितने भागों में, 2 भागों में। एक क्या, मस्तिष्क, कितने भागों में, 2 भागों में। एक किस भागों में, एक में क्या, मस्तिष्क में होता है, दूसरा क्या होता है इसका, मेरुरज्जु होती है। क्या होती है, मेरुरज्जु। इसी प्रकार जो क्या है, परिधीय तंत्र का तंत्र है वो भी कितने, 2 भागों में बटा होता है। कितने, क्रैनियल तंत्र का तंत्र और मेरुरज्जु। किससे, मेरुरज्जु, ये भी कितने, 2 भागों में बटा होता है। और जो क्रैनियल तंत्र का तंत्र है ये किससे बनता है, ये मस्तिष्क, ये क्या है, इसकी एक इकाई है, क्या है, एक इकाई है। और इसकी क्या है, एक जोड़ी है, एक जोड़ी, ये क्या, मस्तिष्क एक जोड़ी। तो ये क्या, मस्तिष्क से ही क्या बनता है, तंत्र का, क्रैनियल तंत्र का तंत्र। और मेरुरज्जु से ये, इसका जो परिधीय तंत्र का तंत्र है, ये जो किसके द्वारा, केंद्रीय तंत्र का तंत्र के द्वारा ही इसका निर्माण होता है। किसका, परिधीय तंत्र का तंत्र का। तो केंद्रीय तंत्र का तंत्र में क्या होता है, एक भाग होता है, क्या, एक इकाई होती है, क्या होती है, एक इकाई होती है। जबकि जो परिधीय तंत्र का तंत्र में उसमें कई इकाई होती हैं। तो कई इकाई को मिलकर बनता है ये क्या, परिधीय तंत्र का तंत्र। क्या बनता है, कई इकाई को मिलाकर बनाया जाता है परिधीय तंत्र का तंत्र। फिर आता है स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। तो स्वाधीन तंत्रिका तंत्र में कितने, 2 चीज़ें आती हैं। कितनी चीज़ें, 2 चीज़ें। कौन कौन, अनुकंपी और परानुकंपी तंत्र का तंत्र। कौन सा, अनुकंपी तंत्र का तंत्र और परानुकंपी तंत्र का तंत्र। क्या था, परानुकंपी तंत्र का तंत्र। अब जो क्या, जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र है तो इसको कितने, 2 भागों में, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अब इसमें मस्तिष्क को भी कितने भागों में बांटा गया, इसमें मस्तिष्क को भी 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में। मस्तिष्क को 3 भागों में, कौन सा, कौन से, अग्र मस्तिष्क, कौन सा, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क।
क्या, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। फिर अग्र मस्तिष्क को कितने 3 भागों में बांटा गया, फिर मध्य मस्तिष्क को भागों में बांटा गया, फिर पश्चिम मस्तिष्क को भी कितने 3 भागों में बांटा गया। तो इन सब चीज़ों को मिला के क्या मस्तिष्क बना है, क्या बना है मस्तिष्क। तो इन सब चीज़ों को हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, एक एक करके इनको समझेंगे, एक एक करके इनको पढ़ेंगे। क्या करेंगे, एक एक करके इनको पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से ही क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तो इसमें जो क्रेनियल होता है, इसमें जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से पढ़ने से ये पहले देख लेते हैं। जो क्रेनियल होता है जो किसके मस्तिष्क के कितनी 12 जोड़ियों से मिलकर बना होता है। जो क्रेनियल तंत्र होता है वो उसमें कितनी क्रेनियल तंत्रिका में कितनी 12 जोड़ी होती है मस्तिष्क, कितना 12 जोड़ी। और मेरुरज्जु में कितनी 31 जोड़ी, कितनी 31 जोड़ी होती हैं, कितनी 31 जोड़ी होती हैं। यहाँ पे कितनी 1 जोड़ी, यहाँ पे कितनी 31 जोड़ी होती हैं। ये कुल मिला के जो क्या बताया था, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, क्या जो मेरुरज्जु होती है, मेरुरज्जु, इसमें जो मस्तिष्क जो अग्र मस्तिष्क में आते हैं इसके कितने 1 आते हैं, कितने 1 जोड़ी आती है। और इसमें कितनी 12 जोड़ी होती हैं, इसमें कितनी 12 जोड़ी होती हैं। तो ये कुल मिला के इसमें कितने जोड़ी होते हैं, ये पूरा मेरुरज्जु कितने उससे बना होता है, ये 43 जोड़ी से बना होता है। कितने 43 जोड़ी से ये स्पाइनल कॉर्ड बना होता है। कितने होते हैं इसमें 43 जोड़ी स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। तो अब इसको समझते हैं आगे। तो देखते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या देखते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये रहा इसका चित्र देखिए। तो ये रहा चित्र। तो ये ऊपर का जो भाग है ये यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेन। फिर इसका जो नीचे को फैला हुआ भाग है तो जो इसको क्या स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। जो बल्कि ये क्या है, ये ब्रेन का ही क्या भाग फैला हुआ है नीचे को, जो ब्रेन का ही ये भाग नीचे तक फैला हुआ है। किसका, मस्तिष्क का ही पतला भाग क्या है नीचे तक फैला हुआ है, जिसे क्या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, मेरुरज्जु बोलते हैं। जो किसका है, जो मस्तिष्क का ही भाग है, जो कहाँ शरीर में नीचे तक फैला हुआ होता है। इसमें जो चित्र में जो दिख रहा है, ये कितनी, इसमें 3 लेयर होती हैं। कितनी, इसमें 3 लेयर होती हैं, 1 2 3, 1 2 3, कितनी 3 लेयर होती हैं। तो इसकी जो लेयर हैं ये क्या करते हैं, इसको लेयर को क्या बोलते हैं, मेनिंजस बोलते हैं। इसको जो लेयर है इसमें, इसकी जो क्या होती है लेयर होती है मस्तिष्क की, इसको क्या बोलते हैं, मेनिंजस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेनिंजस। और जो इसमें जो फ्लूइड भरा है, क्या जो फ्लूइड भरा है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेरेब्रो, क्या सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जो क्या है इसको पोषण देता है, पोषण भी देता है और क्या करता है बाहरी आघातों से ये क्या करते हैं दोनों रक्षा भी करते हैं। कौन, मेनिंजेस, जो कि इसको क्या बोलते हैं मस्तिष्क झिल्ली भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मस्तिष्क झिल्ली। और जो क्या सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, क्या सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड और मस्तिष्क की झिल्ली पोषण, ये क्या करते हैं पोषण भी देते हैं और क्या करते हैं दोनों बाहरी आघातों से इनकी क्या करते हैं मस्तिष्क की सुरक्षा करते हैं। क्या करते हैं बाहरी आघातों से क्या करते हैं मस्तिष्क की सुरक्षा करते हैं। जो मेनिंजस है, क्या है जो मेनिंजस है वो क्या है 3 लेयर होती हैं। इसमें मेनिंजस में कितनी 3 लेयर होती हैं। एक क्या होती है, क्या होती है ड्यूरामेटर, क्या ड्यूरामेटर, आर्कनोइडमेटर, क्या ड्यूरामेटर आर्कनोइडमेटर, और तीसरा क्या है पायामीटर, तीसरा क्या है पायामीटर। जिसमें कितने 3 भाग होते हैं, क्या क्या ड्यूरामेटर, आर्कनोइडमेटर और पायामीटर। क्या होता है पायामीटर। तो ये इसकी जो लेयर है वो कितनी 3 परतों से मिलकर बनी होती है। कितनी परतों से मिलकर बनी होती है, 3 परतों से मिलकर बनी होती है। और यह जो संरचना है जो क्या 3 लेयर की संरचना है, ये किसके ऊपर मस्तिष्क और मेरुरज्जु क्या दोनों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों में ये संरचना पाई जाती है। तो अब इसको भाषा देख लेते हैं, फिर इसको फिर एक एक करके ब्रेन को उठाते हैं, फिर पढ़ते हैं क्या ब्रेन। तो देखते हैं मस्तिष्क की झिल्ली 3 परतों से क्या होती बनी होती है। क्या होती है जो मस्तिष्क की झिल्ली है वो कितनी 3 परतों से बनी होती है, जिनके बीच में क्या होता है जो तरल पदार्थ होता है। कौन होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। क्या होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है।
और यह संरचना मस्तिष्क के साथ साथ किसके, मस्तिष्क के साथ साथ किसमें, मेरु रज्जु में भी क्या होती, पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ये संरचना कैसी, 3 लेयर की संरचना। कौन, मेनिंजेस, जो मस्तिष्क के साथ साथ किसमें, मेरु रज्जु में भी पाई जाती है। और क्या पाया जाता है, सेरेब्रम, स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। क्या, ये दोनों चीज मस्तिष्क के साथ साथ मेरु रज्जु में भी पाई जाती है। अब देखते हैं, हम पढ़ते हैं मस्तिष्क को। हम क्या पढ़ते हैं, पढ़ते हैं मस्तिष्क। क्या पढ़ते हैं, मस्तिष्क। तो मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा, तो मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा गया। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फॉर का मतलब अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और ये पश्चिम मस्तिष्क। ये क्या, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को क्या, हाइंड ब्रेन। तो मस्तिष्क को पहली बात कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फिर जो फॉर ब्रेन, जो अग्र मस्तिष्क है, क्या है, जो अग्र मस्तिष्क है, उसको कितने भागों में बांटा गया, उसको भी कितने, 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 3 भागों में। कौन कौन में, ऑल फैक्टरी लैब। क्या, ऑल फैक्टरी लॉब। क्या है, ऑल फैक्टरी लॉब में, या इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको घ्राण पिंड। क्या बोलते हैं, घ्राण पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घ्राण पिंड बोलते हैं। ऑल फैक्टरी लॉब। क्या, ऑल फैक्टरी लॉब, तो इसको हिंदी में बोलते हैं घ्राण पिंड। दूसरा क्या, सेरेब्रम। क्या बोलते हैं, सेरेब्रम, जिसको बोलते हैं प्रमस्तिष्क। क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेरेब्रम को। ये दोनों बहुत ही कन्फ्यूजन हो गई, सेरेब्रम और एक आएगा सेलेब्रम। ये रहा क्या, सेलेब्रम, ये रहा सेरेब्रम। ये दोनों कन्फ्यूजन है और इन्हीं दोनों का ये दोनों ही क्या है, इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा काम इन्हीं दोनों का है। तो सेरेब्रम प्रमस्तिष्क और सेरेब्रम अनुमस्तिष्क। ये क्या होता है, ये प्रमस्तिष्क होता है, ये अनुमस्तिष्क होता है। तो फॉर ब्रेन जो अग्र मस्तिष्क है, उसमें क्या क्या होते हैं, 3 भाग क्या क्या होते हैं। ऑल्फैक्टरी लॉब। क्या, ऑल्फैक्टरी लॉब, जिसे घ्राण पिंड बोलते हैं। सेरेब्रम को प्रमस्तिष्क। और क्या होता है, जो हाइपोथैलेमस होता है। तीसरा क्या होता है, ये हाइपोथैलेमस होता है। क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। फिर मध्य मस्तिष्क को कितने, तो मध्य मस्तिष्क में क्या होता है, ऑप्टिकल लॉब होती है। क्या होती है, ऑप्टिक लॉब होती है। क्या होती है, ऑप्टिक लॉब होती है। जो हैंड ब्रेन है, उसमें क्या होता है, सेरेब्रम होता है। क्या, सेरेब्रम होता है। क्या, सेरेब्रम होता है। इसको क्या बोलते हैं, अनु मस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनु मस्तिष्क। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क। फिर इसमें क्या होते हैं, पॉन्स होते हैं। फिर क्या होते हैं, मेडुला होता है। क्या होता है, फिर होता है इसमें मेडुला। तो इन सब का हमको पढ़ना है, एक एक करके कार्य पढ़ना है। तो इसको पढ़ते हैं, तो इसको समझते हैं पहले। जो क्या है, घ्राण पिंड है। घ्राण पिंड क्या करता है, घ्राण पिंड है जो ये क्या करता है, तो जो घ्राण पिंड है ये किससे संबंधित है, ये गंध से संबंधित है। किससे संबंधित है, गंध से संबंधित है। आपने देखा होगा कि जो क्या होते हैं, जैसे हम लोग को क्या आती, फूलों की या किसी भी चीज़ की क्या आती, खुशबू आती है। क्या आती, खुशबू आती है या गंध आती है। क्या आती, गंध आती है। तो आपने देखा होगा, तो यह सुना होगा कि जो क्या होते हैं, डॉग होते हैं, जो कुत्ते होते हैं। क्या होते हैं, जो कुत्ते होते हैं, इनमें क्या होती है, इनमें सूंघने की क्षमता क्या होती, ज़्यादा होती है। आपने सुना होगा कुत्तों को कि डॉगों में सूंघने की क्षमता ज़्यादा होती है। ये जो एक बार ये क्या होते हैं, एक बार ये जिस चीज़ को सूंघ लेते हैं, तो क्या करते हैं, उनको वो स्मेल आती रहती है। क्या होती है, वो स्मेल आती रहती है। और जब वो कहीं पे किसी चीज़ को छुपा दो, तो वो लोग क्या करते हैं, खोज लेते हैं। इसलिए क्या होता है, इनका डॉग का प्रयोग क्या करते हैं, पुलिस में लोग बाग करते हैं। पुलिस में क्या किया जाता है, इन डॉगों का प्रयोग किया जाता है। तो वो क्या करते हैं, काफ़ी चीज़ें की जासूसी करने में, पता जानकारी हासिल करने में उसका प्रयोग करते हैं। कई बार कहते हैं उसको, जैसे क्या होता है कि कोई बारूद है या कुछ है, तो उसको क्या करें, उस चीज़ काफ़ी चीज़ों का पता करने के लिए उनको पहले उसको उस प्रकार का जो चीज़ होता है उसको उनको सूंघा दिया जाता है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है। फिर जैसे उनको वैसी खुशबू जहाँ को मिलेगी,
वो क्या करते हैं, वहीं पे पहुंच जाते हैं। तो इसका मस्तिष्क, इसका क्या काम है, इसमें घ्राण पिंड का मतलब ये गंध से संबंधित है। ये किससे संबंधित है, एक गंध से संबंधित है। अब जो आता है सेरेब्रम, क्या सेरेब्रम। अब तो सेरेब्रम आता है, तो सेरेब्रम को कितने 4 भागों में फिर से बांटा गया है। कितने भागों में, 4 भागों में। तो ये क्या करता है, 4 भागों में बांटा गया। इसको कौन कौन भागों में, 4 भागों में बांटा गया। फ्रंटल बांटा गया, किसको, फ्रंटल, किसमें, किन किन में बांटा, फ्रंटल, पैराइटल, दूसरा क्या, पैराइटल, पैराइटल, तीसरा क्या है, तीसरा बांटा क्या है, ओसीपीटल, किसमें, ओसीपीटल, और चौथा क्या है, चौथा है टेरम टेम टेम्पोरल, क्या है, टेम्पोरल। तो फ्रंटल है, तो फ्रंटल में क्या होता है, ये क्या, इसमें इसका फ्रंटल का कार्य, फ्रंटल क्या करता है, ये क्या जो होता है, ये क्या सबसे बड़ा भाग होता है। ये क्या, जो ये मस्तिष्क का क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। जो सेरेब्रम होता है 2 भागों में बटा होता है। कितने, 2 भागों में, दाएं में और बाएं में। कितने, दाएं और बाएं, कितने भागों में, 2 भागों में, दाएं भाग में और बाएं भाग में। इसका जो बायां भाग होता है वो किसको, दाएं भाग को नियंत्रण करता है। जो दायां भाग होता है वो किसको, बाएं भाग को नियंत्रण करता है, बाएं भाग का नियंत्रण करता है। जो हमारे शरीर का किसका, बाएं भाग का नियंत्रण करता है। जो सेरेब्रम का दायां भाग होता है वो किसको, बाएं भाग को, जो बायां भाग होता है वो किसको, दाएं भाग को नियंत्रित करता है। किसका, सेरेब्रम का। तो सेरेब्रम को कितने, 2 भागों में बांटा गया, दाएं भाग और बाएं भाग। फिर इसको कितने, इसके 4 भाग होते हैं। इसमें कितनी, 4 भाग, फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल और टेम्पोरल। तो जो फ्रंटल होता है ये क्या करता है, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जो अनैच्छिक गतिविधियां होती हैं, इनको क्या करता है, इन पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। इन पर क्या, नियंत्रण करता है। जैसे कैसे, अनैच्छिक कैसे, कि जो हमारी याददाश्त है, क्या है, याददाश्त है, जो विचार है, जो बुद्धिमत्ता है, जो हमको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो इन सब पे कौन नियंत्रण करता है, फ्रंटल करता है। क्या करता है, कि हमको किस टाइम पे हमको क्या बोलना है, तो इस पे कौन नियंत्रण करता है, फ्रंटल करता है। ये हमको बताता है क्या याद करना है, क्या है हमको, जो क्या चीज़ याद है। अचानक से कई बार चीज़ें याद आती हैं, तो ये फ्रंटल की वजह से ही आती हैं। फिर आता है पैराइटल। पैराइटल ये क्या, हमें दर्द का एहसास कराता है। ये क्या करता है, दर्द का एहसास कराता है, स्वाद की अनुभूति कराता है। और स्पर्श, कहीं किसी ने छुआ, कोई गर्म, दाब, ताप, इन सब का कौन, पैराइटल, इस हमको क्या कराता है, अनुभूति कराता है। फिर आता है ओसिपिटल, क्या है, फिर आता है ओसिपिटल। ये किससे, ये प्रकाश से संबंधित, ये किससे, प्रकाश, ये किससे, प्रकाश से संबंधित संकेतों को बताता है कि दिन निकल आया है, कि यहाँ प्रकाश है या क्या है, अंधेरा है। इन सब चीज़ों को क्या करता है, बताता है। जो टेम्पोरल है ये क्या करता है, ये ये क्या करता है, सुनता है। ये सुनने की जो ध्वनि है उसको क्या करता है, समझता है। ये क्या करता है, श्रवण में सहायक होता है। ये क्या करता है, सुनने में सहायक होता है। तो ये चीज़ें क्या, सुनने में सहायक होती हैं। तो ये चीज़ें कौन कौन सी, किस किन चीज़ों को, इन भागों को क्या सेरेब्रम नियंत्रण करता है। कौन करता है, सेरेब्रम नियंत्रण करता है। अब जो आता है कौन, हाइपोथैलेमस। कौन आता है, हाइपोथैलेमस। तो ये क्या करता है, ये शरीर के आंतरिक भागों पर नियंत्रण करता है। जैसे कि हमको भूख लगना, हमको प्यास लगना, हमारे शरीर का तापमान, इन सब चीज़ों को कौन नियंत्रण करता है, वो करता है हाइपोथैलेमस नियंत्रण करता है। कौन करता है, हाइपोथैलेमस हम नियंत्रण करता है। तो ये चीज़ें फॉर ब्रेन या अग्र मस्तिष्क में इतनी चीज़ें हमको देखनी है, ये चीज़ें समझिए। अब देखते हैं मिड मस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क में, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में क्या है, ऑप्टिक लैब, क्या ऑप्टिक लॉब, क्या ऑप्टिक लॉब। तो मध्य मस्तिष्क का काम क्या है, मध्य मस्तिष्क का काम है कि उससे दृश्य से संबंधित संकेतों को क्या करना, प्राप्त करना। किससे, दृश्य से संबंधित। जैसे कोई कार है तो ये क्या, एक दृश्य बना, तो उससे संबंधित जो कार वो होंगे वो क्या करना, उनको प्राप्त करना, संकेतों को, दृश्य से संबंधित संकेतों को प्राप्त करना। अब आते हैं पश्चिम मस्तिष्क में। तो पश्चिम मस्तिष्क में ये क्या आएगा, सेरेब्रम। तो सेरेब्रम का कार्य क्या है, ये क्या होता है, सेरेब्रम होता है ये क्या, सबसे, ये मतलब मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है, दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। तो सेरेब्रम को क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं। तो सेरेब्रम का कार्य क्या है, ये क्या करता है, इस शरीर में क्या करता है, संतुलन बनाए रखता है। यही है, इसी सेरेब्रम के कारण ही क्या करते हैं हम,
तैरते हैं, साइकिल चलाते हैं, चलते समय, इन सब में क्या संतुलन बना के रखता है कि कहाँ पैर रखना कहाँ। यदि इसका संतुलन ना हो तो आपने देखा होगा कि जो दारू पी के जाता है, क्या जो दारू पी के व्यक्ति घूमते हैं उसमें क्या सेरेब्रम क्या संतुलन खो देता है, क्या करता है सेरेब्रम संतुलन खो देता है, इसलिए वो इधर उधर झूमते रहते हैं। जब तक सेरेब्रम में क्या हो संतुलन होगा तब तक वो व्यक्ति सही से चलेगा और उसका नियंत्रण रहेगा, क्या होगा उसका नियंत्रण रहेगा। तो तैरने में, दौड़ते समय, चलते समय, साइकिल चलाते समय क्या सेरेब्रम ये इसको नियंत्रण करता है, ये सेरेब्रम का कार्य। पोन्स का क्या कार्य है? पोन्स ये श्वसन, जब सोते हैं हम क्या करते हैं, सोते टाइम क्या हो, यदि ये पोन्स ना हो तो हम सो जाएं और सांस क्या हो बंद हो जाए, क्या हो हम सांस क्या कर दे बंद कर दे, हमारी क्या मृत्यु हो जाए। तो पोन्स इसको नियंत्रण करती है, सोते टाइम भी क्या श्वसन की क्रिया की ले नियंत्रण चलती रहे। फिर मेडुला क्या करती है, मेडुला अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करती है। ये किनको, जैसे सांस लेना, पाचन क्रिया और अंदरूनी अंगों जैसे हृदय में भी ये क्या करता है, आंशिक रूप से ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। तो ये चीज़ें थी इसमें क्या, मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क इन सब चीज़ों को क्या करता है, नियंत्रण करता है। मस्तिष्क क्या करता है, इन सब चीज़ों को नियंत्रण करता है। तो ये हमने समझा, अब इनको भाषा के रूप में देखते हैं। देखते हैं क्या ओलिफैक्टरी लॉब, क्या ओलिफैक्टरी लॉब या घ्राण पिंड, समझा। अब एक एक करके हम सबको पढ़ते चलेंगे। क्या ओलिफैक्टरी लॉब, क्या ओलिफैक्टरी लॉब, तो ये क्या, इसको क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, घ्राण पिंड। ओलिफैक्टरी लॉब को छोड़ के घ्राण पिंड ही याद रखिएगा, क्या घ्राण पिंड। तो घ्राण पिंड का कार्य क्या है, यह गंध से संबंधित, किस गंध से संबंधित रासायनिक संकेतों को क्या करता है, संकेतकों का ग्रहण करता है, क्या रासायनिक संकेतकों को क्या करता है, ग्रहण करता है। यह मानव में क्या, जो मानव में है हम लोगों में, तो इनमें क्या होता है, जानवरों से कम होता है, क्या होता है, जानवरों से कम विकसित होता है। ये क्या होता है, ये मानव में जानवरों से कम विकसित होता है, या जानवरों में मानव की अपेक्षा अधिक विकसित होता है। जैसे क्या डॉग, शार्क, जिसको क्या बोलते हैं, डॉगी फिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डॉग फिश बोलते हैं। इनमें क्या होता है, अत्यधिक विकसित होता है, क्या होता है, अत्यधिक विकसित होता है। ये देखा होगा कि जो शार्क होती है, कौन होती है, शार्क होती है, यदि किसी व्यक्ति से क्या करे, जानने पहचानने लग जाए, उसको जो खाना पीना देखता है तो कई बार आपने देखा होगा, तो वो क्या करती है, जैसे वो व्यक्ति आता है तो वो कहीं भी हो, वो क्या करती है, उछल के उसके सामने आ जाती है। तो उसमें क्या होती है, इसी की क्षमता अधिक होती है। घ्राण पिंड। अब देखते हैं सेरेब्रम। तो सेरेब्रम इसको क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रमस्तिष्क बोलते हैं। इनमें सेरेब्रम और सेरेब्रम में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। तो इसमें इसीलिए में हिंदी में लिखते हैं सेरेब्रम, क्या सेरेब्रम प्रमस्तिष्क, वो क्या अनुमस्तिष्क, वो इसमें क्या है यूएम है, उसमें क्या है डबल एल है, क्या उसमें सेरेब्रम में, उसमें क्या डबल एल यूएम है, क्या उसमें डबल एल, बी आर इसमें आर है, उसमें डबल एल है, इतना ही अंतर है। तो सेरेब्रम को कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया, फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल और टेम्पोरल। क्या फ्रंटल, पैराइटल, ओसिपिटल और टेम्पोरल, कितने 4 भाग में। तो यह क्या, यह मस्तिष्क का क्या कैसा होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, क्या होता है, यह मस्तिष्क का कैसा होता है, सबसे बड़ा भाग होता है। इसकी इंग्लिश लिख दूँ, इस फ्रंटल की इंग्लिश FRONTL, फ्रंटल हो गया, इसको सब में LOVE लगा लेना, फ्रंटल लॉब हो गया। पैराइटल PARIETAL, क्या पैराइटल हो गया, पैराइटल के बाद ओसिपिटल OCCIPITAL, ओसिपिटल हो गया। टेम्पोरल को TEMPORAL, क्या टेम्पोरल, तो ये इंग्लिश है। देखते हैं यह क्या, यह मस्तिष्क का क्या, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। कौन क्या होता है, जो सेरेब्रम होता है, ये मस्तिष्क का कितना सबसे बड़ा भाग होता है, जो कितने दाएं और बाएं 2 हिस्सों में बटा होता है। कितने हिस्से में, 2 हिस्सों में बटा होता है। कौन कौन में, दाएं और बाएं दोनों हिस्सों में बटा होता है। इसका बायां भाग, दाएं भाग 2 में याद रखना, कितने भाग, 2 भागों में। इनका जो दोनों का उल्टा, दायां किसको, बायां को, बायां किसको, दाएं को। तो इसमें क्या, इसका जो दायां भाग होता है, क्या होता है, जो दायां भाग होता है वो शरीर के किससे, जो कौन सा बायां भाग होता है वो शरीर के कौन से दाएं हिस्से को क्या करता है, नियंत्रित करता है, क्या करता है, नियंत्रित करता है। और जो दायां भाग है इसका, कौन सा दायां भाग है, वो शरीर के कौन से बाएं हिस्से को, कौन से बाएं हिस्से को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जो सेरेब्रम का जो दायां भाग है वो किसको, बाएं भाग को, जो बायां भाग है वो किसको, दाएं भाग को नियंत्रित करता है।
सेरेब्रम को कितने 4 भागों में विभाजित किया जाता है, कितने 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से देखते हैं, तो कौन कौन से, फ्रंटल, पैराइटल और ओसिपिटल और टेम्पोरल। कितने, टेम्पोरल। तो फ्रंटल को देखते हैं। फ्रंटल में क्या बताया था, फ्रंटल में क्या बताया था कि ये कैसी, ये अनैच्छिक गतिविधियों जैसे याददाश्त, विचार, बुद्धिमत्ता, वाणी, बोलना पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। इन सब चीज़ों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। किस पे, गतिविधि, कैसी, याददाश्त, विचार, बुद्धिमत्ता, बोलना आदि पर ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। कौन करता है, फ्रंटल लोब करता है। क्या कौन करता है, फ्रंटल लोब करता है। अब दो पैराइटल, तो पैराइटल क्या करता है, जो पैराइटल पाली है, पैराइटल भाग है, पाली का मतलब भाग, जैसे ये क्या, ये क्या है, ये मस्तिष्क है, तो कितने 4 भागों में बांट दिया, तो ये इनको इस तरीके से बोल रहा है। तो जो पैराइटल लैब है, तो इसका एक लैब ये होगा, एक लैब ये, एक पाली ये होगी, एक पाली ये, एक पाली इसी को बोल रहा है, ठीक है। तो पैराइटल पाली, इसके द्वारा, किसकी, पैराइटल पाली के द्वारा, इसके द्वारा त्वचा से प्राप्त, क्या, त्वचा से प्राप्त संवेदन प्राप्त किए जाते हैं। किससे, त्वचा से क्या, संवेदन प्राप्त किए जाते हैं। जैसे दर्द का, स्वाद का, स्पर्श का, दबाव का, ताप का आदि का क्या अनुभूति की जाती है, क्या आदि की अनुभूति की जाती है। किसके द्वारा, पैराइटल लैब के द्वारा। किसके द्वारा, पैराइटल लैब के द्वारा। अब आ गए हम ओसिपिटल लैब। क्या, ओसिपिटल लैब, तो ओसिपिटल पाली में क्या है, ओसिपिटल लैब क्या है, इसके द्वारा दृश्य या प्रकाश संबंधी संकेतों को क्या प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं, दृश्य या प्रकाश संबंधी संकेतों को प्राप्त करते हैं, नियंत्रण किया जाता है। अब देखते हैं चौथा क्या है, टेम्पोरल लैब। क्या, टेम्पोरल लॉब पाली, क्या, टेम्पोरल पाली। इसमें क्या होता है, ये किसको, ये श्रवण में सहायक है। ये किसमें, सुनने या ध्वनि को क्या समझना, इनको समझाना, क्या को समझना, किसको, सुनना और ध्वनि को क्या करना, समझना। ये क्या करता है, किसी भी ध्वनि को, जैसे कोई पक्षी बोला, कोई चिड़िया बोली, हम आप बात करते हैं, तो इस ध्वनि को क्या करना, सुनना, फिर उसको समझना कि क्या है। अब ऐसे थोड़ी कि जैसे जानवर बोलते हैं तो बोलेगा तो लग जाए, पता चल जाएगा कि कौन बोल रहा है, ठीक है। अब उनकी भाषा नहीं समझ आती, बल्कि वो बात अलग है, लेकिन ये पता चल जाएगा कि कुत्ता भौंकता है तो पता चल जाएगा कुत्ता है, बिल्ली म्याऊं करती है तो पता चल जाता है बिल्ली है। तो इसी प्रकार से कौन, ये भाग कौन सा, टेम्पोरल भाग इसमें सहायक होता है। अब देखते हैं हाइपोथैलेमस। क्या, हाइपोथैलेमस ये क्या करता है, तो मैं क्या समझा है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस ये क्या, शरीर के आंतरिक वातावरण को क्या करता है, नियंत्रण करता है। किसको, आंतरिक वातावरण को, जैसे क्या, हाइपो क्या बोलते हैं, सॉरी हाइपो ने क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस बोलते हैं, जो इसको क्या कर, किसको, आंतरिक वातावरण को नियंत्रण करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये शरीर होते हैं, शरीर में किसका, भूख का, प्यास का, ताप नियंत्रण का, प्यार करना, घृणा करना, रक्तदाब, जल की उपापचय क्रिया को, पसीना को, गुस्सा आदि को, इन सब चीज़ों को क्या नियंत्रण और संतुलन करता है कि कितना पसीना निकलना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए, कब हमको प्यास लगनी चाहिए, कब हमको भूख लगनी चाहिए। इन सब चीज़ों को क्या करता है, नियंत्रण करता है। कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा क्या, अग्र मस्तिष्क। क्या था, अग्र मस्तिष्क। अब देखते हैं मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। क्या देखते हैं, मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। क्या, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन को क्या, ऑप्टिक लोब क्या बोलते हैं, ऑप्टिक लोब। यह क्या करता है, यह दृश्य संबंधी संकेतों को क्या करता है, प्राप्त करता है। यह कैसे, दृश्य संबंधी संकेतों को प्राप्त करता है। फिर आता है हाइंड ब्रेन या पश्चिम मस्तिष्क। क्या था, पश्चिम मस्तिष्क। तो पश्चिम मस्तिष्क को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा। कितने, 3 भागों में। कौन कौन, सेरेब्रम, कौन कौन, सेरेब्रम, पोन्स और मेडुला। तो इन तीनों को समझा चुका हूँ। सेरेब्रम, तो सेरेब्रम क्या करता है, सेरेब्रम, इसको जिसमें कन्फ्यूजन ना हो तो इसको दोबारा समझा दे रहा हूँ। जो सेरेब्रम है इसको क्या बोलते हैं, अनुमस्तिष्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये अनुमस्तिष्क है। ये क्या, इसको अनुमस्तिष्क बोलते हैं। ये क्या करता है, ये क्या करता है, हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। क्या, शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। किसको, मांसपेशियों, किसको, मांसपेशियों को, किनको, मांसपेशियों को क्या करता है, के बीच क्या करता है, नियंत्रण और समन्वय बनाता है। क्या करता है, मांसपेशियों शरीर
को मांसपेशियों के बीच क्या करना है, समन्वय बनाता है। जैसे हम चलते हैं, तैरते समय, चलते समय, तैरते समय, दौड़ते समय, क्या करता है, दौड़ते समय। तो इसमें यदि जब कोई व्यक्ति क्या करता है, जब कोई दारू पी लेता है, क्या करता है, दारू का पान कर लेता है, तो इसमें क्या, ये क्या हो जाता है, ये स्लो हो जाता है। क्या होता है, जो सेरेबेलम है, क्या जो सेरेबेलम है वो क्या हो जाता है, वो स्लो हो जाता है। क्या हो जाता है, वो स्लो हो जाता है, वो काम करना स्लो कर देता है। इसीलिए देखा होगा कि व्यक्ति को जाना इधर है, वो इधर भी घूमता है, इधर भी घूमता है, फिर ऐसे 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 करके चलता है। पता चला यहाँ नाली आ गई तो उसमें भी क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, फिर निकलता है, फिर घूमते हुए। तो ये क्या कर, जो सेरेब्रम है ये क्या करता है, हमारे मस्तिष्क को हमारे शरीर को क्या करता है, चलते फिरते दौड़ते टाइम में क्या करता है, संतुलन बना के रखता है। यदि हमारे इन सब चीज़ों में संतुलन ना हो तो व्यक्ति क्या सही से खड़ा भी नहीं हो पाए, क्या करे, सही से खड़ा भी ना हो पाए। जब ये सारा कौन करता है, ये सारा खेल किसका, सेरेब्रम का है। सेरेब्रम के कारण ही हम लोग क्या करते हैं, चलते फिरते खड़े हो पाते हैं। अगर ये काम करना छोड़ देना तो व्यक्ति को देखा होगा क्या कि वो क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं लकवा। तो वो उसी की तरह हमारी हालत हो जाए, क्या हो, उसी लकवा की तरह ही हमारी हालत हो जाए कि व्यक्ति लकवा मार गया, तो उसी की तरह हमारी हालत हो जाए इसमें, यदि ये काम करना छोड़ दे तो व्यक्ति फिर कुछ नहीं कर सकता। जहाँ डला है तो डला है, कुछ उसको होश को खबर कुछ नहीं है, फिर वो नहीं चल पाएगा। तो ये चीज़ है। तो चलिए इसको समझते हैं अब भाषा में। तो ये क्या है, जो सेरेब्रम है यह मस्तिष्क का दूसरा कैसा सबसे बड़ा अंग है। कैसा है, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। इसका कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना है। क्या, शरीर का संतुलन बनाए रखना इसका क्या है, प्रमुख कार्य है। यह शरीर की मांसपेशियों के बीच क्या करता है, समन्वय करता है। क्या करता है, शरीर के जो मांसपेशियाँ उनके बीच में क्या समन्वय करता है। ये दौड़ते समय, चलते समय, तैरते समय, साइकिल चलाते समय क्या करता है, संतुलन बना के रखता है। क्या करता है, आवश्यक संतुलन को क्या करता है, बना के रखता है। तो ये इसका कार्य है, किसका, सेरेब्रम का। अब पॉन्स का, ये जो पॉन्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये श्वसन के लय को बना के रखती हैं। जब व्यक्ति क्या कहता है, सो जाता है तो उसमें श्वसन के लय को क्या करती है, नियंत्रण करती है कि श्वसन बगैर श्वसन की क्रिया चलती रहे, बराबर सांस लेते छोड़ते रहें। तो ये कौन करता है, ये पॉन्स करता है। अब आया मेडुला। मेडुला क्या करता है, तो मेडुला का कार्य क्या है, जो मेडुला है ये क्या है, ये अनैच्छिक क्रियाओं को, किनको, अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे कि सांस लेना, पाचन की क्रिया तथा जो अंदरूनी अंगों की जो क्रियाएं हैं उनका क्या करता है, नियंत्रण करता है। किनका, जो अंदरूनी अंगों की जो क्रियाएं जैसे हृदय की गति का में क्या करता है, आंशिक रूप से नियंत्रण करता है। क्या करता है, आंशिक रूप से हृदय की गति का नियंत्रण भी करता है। तो इन सब चीज़ों के ये मेडुला करता है। तो ये हमने एक भाग पढ़ लिया, क्या, मस्तिष्क। क्या पढ़ लिया, मस्तिष्क। अब मस्तिष्क दूसरा भाग पढ़ते हैं, किसका, किसका पढ़ना है हमको पढ़ना है केंद्रीय तंत्र का। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग है हमारा मेरु रज्जु। क्या पढ़ना है हमको, मेरु रज्जु। अब मेरु रज्जु को समझते हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरु रज्जु है, इसको समझते हैं। तो ये क्या होता है, ये मस्तिष्क के नीचे वाला जो भाग फैला हुआ होता है, जो मस्तिष्क का लंबा भाग फैला हुआ है, तो उसी को बोलते हैं क्या, मेरु रज्जु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरु रज्जु बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो मेरु रज्जु, इसमें क्या सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। इसमें क्या, सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। क्या होती है इसमें, सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। इसके कितने, इसके दो इम्पोर्टेंट कार्य हैं। इसके कितने, दो इम्पोर्टेंट कार्य हैं। नंबर एक क्या है कि इसके दो इम्पोर्टेंट कार्य कौन कौन से। नंबर एक में इसका कार्य है कि इसका क्या कार्य है कि शरीर के क्या विभिन्न हिस्सों से संकेत प्राप्त करना। कहाँ संकेत, क्या है, शरीर के हिस्से से प्राप्त करने, कहाँ का, मस्तिष्क तक पहुँचाना। कहाँ, मस्तिष्क कहाँ, मस्तिष्क तक पहुँचाना। क्या करना, मस्तिष्क तक पहुँचाना। नंबर दूसरा कार्य क्या है इसका इम्पोर्टेंट, दूसरा इसका कार्य ये है कि जब आपने देखा होगा कि कभी कोई चीज़ आपको, जैसे किसी कोई सुई चुभा दे, क्या करे, कोई आपको
सुई चुभा दे तो आप क्या करते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं। क्या करते हैं, या आपको क्या मच्छर काटे, मच्छर काटे तो आपको ये नहीं देखना होता कि कहाँ मच्छर काट रहा है। कभी सोचते हैं कि नहीं यहाँ पे मच्छर काट रहा है, यहाँ पे खुजली उठ रही है, पहले देखेंगे, फिर वहाँ पे ये होगा, फिर आप हाथ को आज्ञा देंगे, फिर हाथ जाएगा, फिर मच्छर देखेगा, फिर उसको मारेंगे। ये कुछ नहीं होता भाई, ये सब कुछ नहीं होता। जैसे ही पता चला कि यहाँ पे खुजली उठ रही है, सीधे हाथ जाके सीधे उसी जगह पड़ेगा, फट मच्छर बैठा होगा तो सीधे मच्छर का काम तमाम। क्या होता है, मच्छर का काम तमाम हो जाता है। यही है, ये इसका दूसरा काम यही करता है। इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया। तो इसका दूसरा ये कार्य है, इसका दूसरा ये इम्पोर्टेंट कार्य है। फिर इसके बाद देखेंगे स्वायत्त तंत्र का तंत्र, लास्ट वाला भाग है, फिर उसको समझते हैं स्वायत्त तंत्र का तंत्र और उसको। चलो इसकी भाषा देख लेते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु शरीर के नीचे, क्या मेरुरज्जु शरीर के नीचे के हिस्से में मस्तिष्क का विस्तार है। किसका विस्तार है, मस्तिष्क का ही विस्तार होता है। किसका विस्तार होता है, मस्तिष्क का ही विस्तार होता है। इसमें सोचने समझने या क्या विचार करने की क्षमता नहीं होती। किसमें, मेरुरज्जु में। इसके क्या दो प्रमुख कार्य हैं, इसके कितने दो प्रमुख कार्य हैं। नंबर एक, शरीर के विभिन्न हिस्सों के से संकेत प्राप्त कर मस्तिष्क तक भेजना। क्या करना, मस्तिष्क तक भेजना। कैसे संकेत भेजना, कि जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या है, ये मान लीजिए कोई हाथ का कोई अंग है, यहाँ पे क्या कर रहा है, मच्छर काट रहा है। तो इसको क्या हुआ, इसको तंत्र के माध्यम से कहाँ पे, मस्तिष्क तक भेजना कि यहाँ पे मच्छर काट रहा है। मच्छर काटेगा तो उसको क्या मस्तिष्क किसको आदेश देगा, संदेश देगा हाथ को कि जाओ वहाँ पे मच्छर काट रहा है, तुरंत मारो। अब जैसे क्या हम आग होती है, क्या होती आग। अब आग में जैसे चाय कैसी होती, गर्म होती है, मान ली आग ही मान लीजिए। अब हम आग में क्या करें, हाथ डाल दें। क्या करें, हाथ डाल दें तो क्या होगा, हाथ तुरंत क्या लगेगा, गर्म लगेगा। क्या गर्म लगेगा, जलेगा, क्या जलेगा। तो मस्तिष्क इतने जल्दी क्रिया करेगा कि हाथ जैसे ही जाएगा वहाँ हमको गरम गरम एहसास होगा और जलेगा हाथ, तो तुरंत क्या मस्तिष्क को और हाथ को ऑर्डर देगा कि हाथ पीछे खींचा जाए। क्या किया जाए, हाथ पीछे खींचा जाए। अब ये नहीं होगा कि हमने आग में हाथ डाल दिया, अब हाथ जल रहा है, फिर वहाँ से मेरुरज्जु को कि यहाँ संदेश पहुँच रहा है कि हाथ जल रहा है, फिर मेरुरज्जु पहुँचा रही है मस्तिष्क के पास, तो मस्तिष्क फिर पहुँचा रहा है किसके पास, हाथ के पास, कि हाथ को खींच लिया जाए। तो इतने में तो हाथ का क्या राख हो जाएगा। तो ये सब नहीं होता, इसमें तुरंत कार्य होता है। कैसा, तुरंत कार्य होता है। ये नहीं है, भारत की सरकार नहीं है कि एक दिन एक बार को, ये बैंक वालों का काम नहीं है कि आज आना कल आना, ये होता तुरंत होता है भाई। ये क्या है, मस्तिष्क, तो ये क्या तुरंत संकेत भेजता है कि तुरंत हाथ को पीछे खींचा जाए। जैसे चाय कोई किसी के ऊपर डाल दे या फिर कोई आके तुम्हें खींच के तमाचा मार दे तो तुम रुकोगे नहीं, तुरंत खींच के तमाचा मारोगे। इसी को बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन। तो देखते हैं, उसने संदेश भेजा कि वहाँ पे क्या करा, किसी ने थप्पड़ मारा तो क्या मस्तिष्क करेगा, रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया। तो तुरंत क्या करेंगे, तुरंत आप भी खींच देंगे उसको। क्या करेंगे, खींच देंगे। तो इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। किसका, प्रतिवर्ती क्रियाओं का भी ये क्या नियंत्रण करता है। ये अचानक और अत्यंत तीव्र गति से होने वाली अनैच्छिक क्रिया जैसे जिनमें मस्तिष्क की भूमिका नहीं होती। क्या होती, मस्तिष्क की इसमें कोई भूमिका नहीं है। इसका कार्य को मेरुरज्जु, इस कार्य में किसकी, मेरुरज्जु की किसकी केंद्रीय भूमिका होती है। किसकी होती है, मेरुरज्जु की। इससे वो क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, जो सोचने समझने की क्षमता भूमिका नहीं होती, तुरंत कार्य हो। इस एग्जाम्पल में क्या होता है, किन जर्क। क्या, किन जर्क एग्जाम्पल है इसका। क्या, किन जर्क इसका एग्जाम्पल है। तो अब देखते हैं आगे, अब आगे क्या देखना है, अब आगे पढ़ते हैं स्वायत्त तंत्र का तंत्र, लास्ट वाला स्वायत्त तंत्र का तंत्र। जो क्या है, जो स्वायत्त तंत्र का तंत्र है, कौन, जो स्वायत्त तंत्र का तंत्र है, ये क्या करता है, जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, ये क्या करता है, ये करता है, ये जो हमारा क्या है, ये अनैच्छिक क्रिया में हमारी इच्छा के अधीन ये कार्य नहीं करता। ये क्या करता है, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है।
ये क्या, ये अचेतन स्तर पर क्या, जब अचेतन स्तर पर ये क्या का कार्य करता है। जिस शरीर को जो आवश्यक क्रिया होती हैं, जैसे मान लीजिए हम क्या सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो हम क्या चेतन अवस्था में नहीं हैं। या हमें कोई क्या होगा, हम कोमा में चले गए, क्या कोमा में चले गए, तो हम क्या चेतन अवस्था में नहीं हैं। तो उस टाइम पे ये क्या करता है, इस टाइम पे ये स्वायत्त तंत्र का तंत्र कार्य करती है। ये कितनी दो प्रकार की होती हैं, एक क्या होती अनुकंपी होती है, एक क्या अनुकंपी, एक क्या होती परानुकंपी। एक क्या होती अनुकंपी, एक होती परानुकंपी। तो अनुकंपी क्या करती, ये क्या करती, शरीर को क्या करती, उत्तेजित करती। ये क्या करती, उत्तेजित। और ये क्या करती, शरीर को विश्राम करती है। क्या, ये शरीर को विश्राम दिलाती है। जो अनुकंपी है ये क्या करती है, इसमें क्या, जो हृदय की गति को ये क्या करती है, ये हृदय की गति को क्या करती है, तीव्र करती है, बढ़ाती है। क्या करती है, बढ़ाती है। ये क्या करती है, संतुलन की अवस्था में रखती है, ये सामान्य अवस्था में। कैसी सामान्य अवस्था में, यह जो ये है क्या, इसमें ये क्या करती है, मांसपेशियों क्या संकुचन करती है, संकुचित करती है, मांसपेशियों को क्या संकुचित करता है। ये क्या करता है, शिथिल करता है। क्या करता है, शिथिल करता है या फैलाता है। क्या करता है, फैलाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इनको देखते हैं। यह है अवचेतन स्तर पर, क्या अवचेतन स्तर पर शरीर में आवश्यक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है। क्या करता है, आवश्यक क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करता है। ये हमारी इच्छा के अधीन कार्य नहीं करता। इसके कितने दो भाग होते हैं, कितने दो भाग, एक अनुकंपी, एक परानुकंपी। एक होता है सिंपैथेटिक सिस्टम, दूसरा क्या होता है पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम। क्या, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम, अनुकंपी और परानुकंपी। तो देखते हैं इनको, अनुकंपी और परानुकंपी को। जो अनुकंपी हैं ये क्या करती हैं, ये शरीर को क्या उत्तेजित अवस्था में लाती हैं। ये क्या करती हैं, यह शरीर को क्या उत्तेजित अवस्था में लाता है। जो अनुकंपी तंत्र है ये क्या करता है, शरीर को उत्तेजित अवस्था में लाता है। जो परानुकंपी तंत्र है ये क्या शरीर को क्या विश्राम की अवस्था में रखता है। कैसी अवस्था में, विश्राम की अवस्था में, आराम करो, सोते रहो। ये हृदय की गति को क्या और श्वसन की दर को क्या करता है, तीव्र करता है। हृदय की गति और श्वसन की दर को क्या करता है, तीव्र करता है। ये कैसा सामान्य रखता है। परानुकंपी है वो कैसा सामान्य रखता है। यह मांसपेशियों को क्या संकुचित करता है। जो अनुकंपी है वो क्या करता है, मांसपेशियों को संकुचित करता है। जो परानुकंपी है वो क्या करता है, इनको शिथिल या रिलैक्स कराता है। क्या, रिलैक्स मतलब फैलाता है। क्या करता है, फैलाता है। जो अनुकंपी ये क्या करता है, ये पाचन की क्रिया को क्या करता है, मंद कर देता है। क्या करता है, पाचन की क्रिया को क्या करता है, मंद कर देता है। जबकि यह क्या करता है, जो परानुकंपी है वो क्या करता है, पाचन की क्रिया को क्या सामान्य रखता है। क्या करता है, सामान्य रखता है। तो ये था हमारा तंत्र का तंत्र। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।